एडिटर्स ऑफकोर्सली अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप लोग एडिटर ही होंगे। अगर एडिटर हो तो इंस्टाग्राम तो यूज़ करते ही होंगे। तो इंस्टाग्राम पे कुछ आप लोगों ने इस टाइप की रील्स देखी होंगी और कभी सोचा भी होगा कि भाई इस टाइप की एडिट कैसे करें, कौन सी इफेक्ट लगे इसमें। तो मैं आप लोगों को बता दूं, मोस्ट यूजेस दो इफेक्ट है इसमें। एक रहता है रिम्पल वेव टाइप का रहता है जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। सेकेंड कुछ इस टाइप का जो हर एक वीडियो में इसके यूज होता है। मोस्ट यूजेस इफेक्ट बोल लो, कुछ गोस्ट टाइप का है जो अगर आप किसी भी टाइप के एडिट पे पेस्ट करते हो जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखता है। बट इस इफेक्ट में ना बहुत सारे लोगों ने ख़राब कर दिया, मतलब XML यूज़ करके या फिर कहीं से कॉपी करके पेस्ट करके ना बहुत गंदा सा बना दिया है। तो यारो ऐसा मत करो, इतना स्मूथ टाइप का बनाओ जिससे अपना जो गोस्ट इफेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखे। तो इस मतलब यही इफेक्ट पे बात करेंगे, तो मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, वीडियो लंबे नहीं खींचेंगे, तो सीधा चलेंगे अलाइट मोशन में ये बनाने के लिए। आ जाओ, हम आ चुके हैं अलाइट मोशन में। अगर आपके पास अलाइट मोशन नहीं है या फिर कोई और एडिटिंग ऐप नहीं है तो टेलीग्राम चैनल पे जाना। रिसेंटली मैंने सभी अलाइट मोशन मतलब सभी ऐप अपलोड कर दिए। वहाँ पे मैं टैप मारता हूँ, इफेक्ट पे चलता हूँ, एड इफेक्ट पे चलता हूँ, सर्च करता हूँ टाइल्स। फर्स्ट हमारा जो टाइल्स रहेगा, टाइल्स को स्टैंडर्ड सेटिंग के साथ ऐड ऑन करता हूँ, उसका मिरर ऑन कर लो। और जो क्रॉप है ना, अगर आप लोगों को ब्लैक बार दिख रहा है ना, मतलब अप एंड डाउन ब्लैक बार रहते हैं, कुछ वीडियो में दिखते हैं कुछ वीडियो में नहीं दिखते। अगर दिखते हैं तो थोड़ा क्रॉप कर लो, वो हट जाएंगे। वापस एड इफेक्ट पे चलता हूँ, कलर एंड लाइट पे जाके एक्सपोजर ले लेता हूँ। अब ना अपनी क्लिप को स्ट्रेच करो क्योंकि यहाँ पे की फ्रेम लगने वाली है, वो भी अलग टाइप की। मैंने स्टार्टिंग में की फ्रेम दिए, स्टार्टिंग से हल्का आगे आऊँगा, की फ्रेम दिए कुछ इस टाइप की। अब मैं एंडिंग पे जाऊँगा, एंडिंग से थोड़ा पहले और एक एंडिंग पे की फ्रेम दूंगा। बट यहाँ पे कुछ न्यू टाइप की फ्रेमिंग है। ऑफकोर्सली हम स्टार्टिंग एंडिंग पे की फ्रेम लगा के स्टार्टिंग को एक्सपोजर हाई करते हैं, वो बेसिक स्टाइल। यहाँ पे कुछ न्यू सीखते हैं। स्टार्टिंग में आ जाओ, फर्स्ट की फ्रेम है ना, उसकी वैल्यू माइनस करनी है। हाँ यारो, माइनस कितनी करोगे? 1.85 कर लो, 1.90 कर लो, 1.80 कर लो, थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा चलेगा, बट 180 कर लो, माइनस पे करना। बट और जो आगे वाली को कर लो भाई फुल, मतलब 60 कर लो, 63 कर लो, 60 कर लो, वो या 65। अगर लगता है आपकी क्लिप डार्क है तो 70 पीस जा सकते हो। यहाँ पे हमारी क्लिप एक डार्क होते, एक फेड टाइप का होके एक लाइट हो रही है। बट अब बारी आती है एंडिंग पे। एंडिंग से थोड़ा पहले थी, उसकी वैल्यू अगर मैं बोलूँ तो उसकी रहेगी बहुत कम, मतलब बहुत कम नहीं बोलूँगा, -0.02%। हाँ यारो, मतलब 2% मत करना, 0 पॉइंट है यारो, याद रखो। -2% मत करना। लाइक यहाँ पे हल्का सा ही माइनस करना है, 2% समझ लो, 0.02%। अब जो एंडिंग है, सबसे एंडिंग वाली, उसको कर लो 1.96 या फिर 1.90 माइनस। याद रखो माइनस, पूरा फेड हो जाएगा हमारा, समझ लो ऑलमोस्ट यार पूरा माइनस ही कर देना है। अगर मैं दिखाऊं तो कुछ इस टाइप का बनाया जो काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर अच्छा दिख रहा है। जो हम पहले कर देना ना उससे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर आप लोग स्क्रीन पे भी देख पा रहे हो, एक लाइट हो रहा है जो हमारी क्लिप को और ज़्यादा अच्छा बना देता है। मैं चलूँगा बैक, एड इफेक्ट पे जाऊँगा और सर्च कर लूँगा रैंडम दिस पैलेंट। आप लोगों को मूव एंड ट्रांसफॉर्म में भी मिल जाएगा। और यारो बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता बैकग्राउंड नॉइज़ का, उसके कारण स्टैंडर्ड सेटिंग के साथ उसको मैंने कर दिया एड ऑन। एड ऑन करने के बाद फर्स्ट आती है हमारी मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड पे स्टार्टिंग पे की फ्रेम देनी है और एक बीचों बीच से थोड़ा आगे चले जाओ, मतलब एंडिंग के आगे चले जाओ, कुछ इस टाइप की फ्रेम। स्टार्टिंग की वैल्यू की बात करूँ तो 240 अराउंड रख दो, 240 या 245 या 241 स्टार्टिंग में प्लेस कर लो। अब बारी आती है जो हमने बीचों बीच लगाई है ना की फ्रेम, उसकी वैल्यू। तो उसकी वैल्यू ना यार ऑलमोस्ट आप लोग 20 कर लो, 50% सिलेक्ट होगी, 20 या 25। मैं अभी 20 कर रहा हूँ, फिर आपकी मर्जी, कम लग रहा है तो ज़्यादा भी, अगर ज़्यादा लग रहा है तो कम भी। अब आता हूँ क्लिप के बीचों बीच, की फ्रेम के बीचों बीच ग्राफ जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ वो सिलेक्ट कर रहा हूँ। ग्राफ पे कुछ पता नहीं चलता तो ऑलरेडी ग्राफ पे वीडियो है वो देख लेना। अब आते हैं एवोल्यूशन पे। एवोल्यूशन पे यारो 2 की फ्रेम देनी है सबसे पहले तो, एक स्टार्टिंग एक पूरा एंडिंग। अगर स्टार्टिंग वाली की वैल्यू की बात करूँ तो 2.60 कर दो, ऑलमोस्ट 2.60 या 2.62 कर लो, उससे ऊपर मत जाना नहीं तो कुछ ओवर शेक होगा, ओवल मतलब अच्छा नहीं दिखेगा उसके कारण। 260 कर लो। जो एंड है ना, एंड को यारो पूरा 10% कर लो। हाँ यारो बहुत ज़्यादा है, मेरे को पता है, ऑलमोस्ट हम 7 या 6 करते थे, 8 भी जाते थे, बट इस बार हमको 10 करना है। तो हाँ दैट्स इट, उसको 10 करो। 10 करने के बाद ना एक की फ्रेम स्टार्टिंग में रहेगी, एक
की फ्रेम एंडिंग पे रहेगी, याद रखना। एवोल्यूशन पे बीचों बीच की फ्रेम मत लगा देना, वो एंडिंग पे रहेगी यारो, ठीक है। बीचों बीच मत लगाना। अगर मैं दिखाऊँ तो कुछ इस टाइप का शेक है, बट ऑफकोर्सली हम जब ग्राफ लगाएंगे, ग्राफ जब लगेगा तभी तो शेक अच्छा दिखेगा। तो कुछ इस टाइप का ग्राफ आप लोग सेट कर लो, जिससे आप लोगों का ग्राफ है ना स्टार्टिंग में एक हल्का सा शेक होगा, बाकी आगे चल के नहीं होगा, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखता है। मैं आता हूँ बैक, सीट को रहने दो। अब जो नीचे सेक्टर है उसको भी मत छेड़ो, डन करो, बैक आओ। वापस से चलेंगे हम ऐड इफेक्ट पे। ऐड इफेक्ट पे जाने के बाद चले जाओ ब्लर पे और मोशन ब्लर ले लो स्टैंडर्ड सेटिंग के साथ। मोशन ब्लर को अगर ओपन करो तो इसकी वैल्यू 1% सिलेक्ट है, उसको 130 कर लो। 130 के करने के बाद जो नीचे जो ऑप्शन है ना वो सब ऑन ही रखना। अगर आप लोगों में ऑफ है तो ऑन जरूर से कर लेना। बैक आ जाओ, वापस से चलो ऐड इफेक्ट। हमारा लास्ट इफेक्ट रहेगा रोस्टर ट्रांसफॉर्म करके कुछ रहेगा, रास्टर रहेगा आई थिंक, मेरे को उतना नाम नहीं पता। उसको स्टैंडर्ड सेटिंग के साथ ऐड ऑन कर लो। मूव एंड ट्रांसफॉर्म में भी मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है, सर्च नहीं करना। तो ऐड ऑन करता हूँ। ऐड ऑन करने के बाद फर्स्ट आता है हमारा स्केल पे यारो 2 की फ्रेम देनी है ऑफकोर्सली। एक रहेगी स्टार्टिंग, एक रहेगी एंडिंग। स्टार्टिंग की वैल्यू की बात करूँ तो 1.0.3% कर लो, हल्का सा ही बताना है, याद रखो, थोड़ा ही बताओ। उसको कर लो प्लेस स्टार्टिंग में। बट बात आती है एंडिंग की, तो एंडिंग को यारो बहुत ज़्यादा बढ़ाना है, 1.85% कर लो। 1.85 या 90 भी कर सकते हो। अगर आपकी क्लिप कुछ दूर टाइप का कैरेक्टर है तो 90 भी कर सकते हो, मैंने 85 किया है। ग्राफ पे आऊँगा। ग्राफ ना यारो हल्की सी लाइन स्ट्रेच करना, ओवर मत कर देना। जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ उस तरीके से हल्की सी स्ट्रेच कर लो। अब बारी आती है एंगल को मत छेलो, ऑफ साइड पे आ जाओ सीधा, मतलब ऑफ सीट। यहाँ पे एक्स वाई है, अगर मैं की फ्रेम तो दे रहा हूँ बट एक्स वाई दोनों है, तो आप लोगों को एक्स पे सिलेक्ट रखना है। और स्टार्टिंग है ना उसकी वैल्यू यारो रख दो ऑलमोस्ट 0%, हाँ यारो 0, बट जो एंडिंग है उसको 30% कर लो। डन। स्टार्टिंग को मत छेड़ो, बट जो एंडिंग है उसको 30% करो। स्टार्टिंग एंडिंग पे प्लेस करो। नीचे चलता हूँ और जो अगर आप लोगों में मार्क टू लेयर इनेबल ऑन है तो उसको ऑफ जरूर से कर लेना। अपर है, अपर को यारो ऑफकोर्स ये 2 की फ्रेम देने को रहेगी, स्टार्टिंग एंडिंग। स्टार्टिंग की वैल्यू 99, मतलब 100 ही समझ लो, 100% कर लो फुल। और जो एंडिंग है उसको कर लो 0%, उसको कर लो एंडिंग पे प्लीज़। अब बारी आती है फील की। फील पे 2 की फ्रेम रहेगी ऑफकोर्सली, स्टार्टिंग और एक एंडिंग। स्टार्टिंग की वैल्यू की बात करूँ तो 6% कर लो, ऑलमोस्ट सही है, 6 या 5 कर लो। और उसको स्टार्टिंग में प्लेस करो। एंडिंग को कर लो फुल ऑन, मतलब 100% कर लो, उसको एंडिंग पे प्लेस करो। अगर यहाँ पे मैं दिखाऊँ तो कुछ इस टाइप का तो बन चुका है, बट ना अभी काफ़ी स्लो हो रहा है, ठीक है। तो ग्राफ पे आओ, फील वाले, ठीक है, फील के ग्राफ पे आओ, कुछ इस टाइप का कर दो। अभी भी अच्छा दिख रहा है, बट इसको और ज़्यादा हल्का सा फास्ट करने के लिए ना हमको सिंपल सा जो ऊपर के जो है ना अपर का भी ग्राफ हमको चेंज करना पड़ेगा। चेंज नहीं लगाया नहीं था हमने, तो हम लगा देते हैं। लगाने के बाद बूम गाइज, आप लोग देख पा रहे हो काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। बहुत सारे एडिटर यूज़ भी करते हैं, किसी भी टाइप के एडिटर यूज़ कर सकते हो, चाहे फिर वो जिम हो, कार हो, लव हो, कपल हो, या EFX एडिट हो, या फिर हमारी फेवरेट मूवी एडिट हो। अगर आप लोगों को क्रॉपिंग ज़्यादा लग रही है तो कम भी कर सकते हो। लाइक यहाँ पे ना मेरे ब्लैक बाल दिख रहे थे अप एंड डाउन, तो मैंने टाइल्स ली, टाइल्स को हल्का सा क्रॉप किया जिससे मेरे ब्लैक बाल शो नहीं हो रहे। डन सीन। अगर यहाँ तक वॉच किया है तो ओपी लिखो, एक रेड एंड ब्लू हार्ट पे मारो, मेरे को पता चले यारों कि किस किस ने यहाँ तक वॉच किया। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।